अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से विशाल देशभक्ति कार्यक्रम के साथ जिला भाजपा ने शुरू किया। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में कार्यक्रम आयोजित कर देश के वीर सपूतों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि एवं कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। सभी ने वीर सपूतों को याद करते हुए तिरंगे को नमन किया। वहीं इस दौरान अलग अलग प्रांतों के संस्कृति नृत्य के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश के आजादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। इस आयोजन के माध्यम से सभी ने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। घर घर तिरंगा अभियान से सभी के भीतर राष्ट्रीयता जगेगी और हमारा देश मजबूत होगा। तिरंगा फहराने की जो शपथ हम यहाँ लेते जाएंगे, उससे पहले इस जश्न की तैयारी और साथ ही साथ इस जश्न में शामिल होते स्वच्छ कल्याण संघ के ये छात्र और छात्राएं, अनेक सामाजिक संगठनों के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें जो भारत विविधताओं से भरा देश है, या अनेक भाषा ये सुंदर समायोजन वाले लोग हैं, अनेक रीति रिवाज है, अनेक रहन सहन है, अनेक तीन रंगों में समा, फिर भी भारत एक शौर्य, वीरता चित्रण और कीर्ति का ये तूफान जो पूरे दुनिया में जिसको छाने का है अरमान, भारत की और तिरंगे की इस ऐतिहासिक गरिमा को आज एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में आज इस बुलंद किया गया और साथ ही साथ देशभक्ति के उस जुनून को और बढ़ाया गया, जहां आज देश और दुनिया में आजादी के अमृत उत्सव को भारत देश मना रहा और पूरी दुनिया में। जमशेदपुर में स्वाधीनता दिवस की समारोह की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि मौसम की बेरुखी के कारण मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान का आउटफील्ड गीला है। बावजूद इसके शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें उपायुक्त, एसएसपी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त विजया यादव ने कहा कि फुल ड्रेस रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। मैदान में कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि स्वाधीनता दिवस तक मैदान की कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने भी स्वाधीनता दिवस की तैयारियों को लेकर संतुष्टि जताया और कहा कि मुख्य समारोह के दिन पूरी तैयारी रहेगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसमें मुख्य अतिथि जिस तरह से सलामी लेंगे, तब परेड का पोजीशन क्या होगा, उनके मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, किस कमांड का मतलब क्या होता है, अभी वो सब कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस एसएसपी साहब ने दिए हुए हैं। यहाँ एम्बुलेंस भी आप देख रहे हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे होगी उस दिन की, उसकी तैयारी करनी। छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटी सुधारणाओं का जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे बोल दिया गया है। मैदान में कल शाम तक का दोपहर तक जो बारिश हुई उसका जो हल्का फुल्का पानी जमा हुआ था, हमने यहाँ पे रेत वेत डाल के थोड़ा सा उसको ड्राई करने की कोशिश की है। टेंट अभी भी बन रहा है, तो बाकी जो भी अरेंजमेंट्स होंगे उस दिन के फ्लोरल अरेंजमेंट्स वगैरह सजावट वगैरह सारी की जाएगी। आज बस इसी का जमशेदपुर में समाज सेवी सह सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से प्रसिद्ध पप्पू सरदार ने आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाते हुए आम जनमानस के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया। इसकी शुरुआत उन्होंने जिला मुख्यालय से की, जहां उन्होंने जिले की उपायुक्त विजया यादव को स्मृति चिन्ह और तिरंगा झंडा भेंट कर इसकी शुरुआत की। पप्पू सरदार हमेशा की तरह अपने अनोखे अंदाज से इस अभियान में निकले। देशभक्ति के स्लोगन लिखे कुर्ते को पहनकर स्कूटी में सवार होकर वो शहर के मुख्य बाजार इलाकों में पहुंच गए, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों, आम नागरिकों और पुलिस जवानों को तिरंगा झंडा, तिरंगा बैच वगैरह भेंट किया।
जिले की उपायुक्त ने पप्पू सरदार के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं पप्पू सरदार ने कहा कि ये उनकी छोटी सी प्रयास है ताकि जो तिरंगा झंडा नहीं खरीद पाए हैं उन्हें तिरंगा झंडा उपलब्ध करवा सके और वो भी इस आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा झंडा लहराए। अच्छी बात है, आज हमारे देश को स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए हैं और वो इतने उत्साही व्यक्ति है कि वो हमेशा नई नई चीज़ों के साथ आते हैं, नए नए उनके आइडियाज़ और कंसेप्ट्स होते हैं और आज ये फ्लैग लेके पूरे शहर के रस्तों में सड़कों में जाएंगे, लोगों को इस पर्व को खुशी से मनाने का एक संदेश दे रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामना है उनके लिए। हम लोग भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और मुझे लगता है हम सभी को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। वो नए नए आइडियाज़ के साथ आप ऐसे आइए और आपका ये जोश हमेशा कायम रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए जो उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा, यूँ तो हर दिल में तिरंगा रहता है और उनका कहना भी सही है कि तिरंगा 15 अगस्त के दिन हर घर घर में तो फहरता ही है, लेकिन उनकी वाणी के ऊपर में लोग और ज़्यादा तिरंगे के महत्व को समझ रहे हैं और ज़्यादा तिरंगा फहराएंगे। और तिरंगा जो है घर घर में तो रहता ही है, हर दिल में हिंदुस्तानी का तिरंगा रहता है और हमारे हिंदुस्तान में तिरंगे को ही देख के हम जितने हिंदुस्तानी अपने आप सलूक करते हैं। क्या मैसेज आप लेके जा रहे हैं लोगों के पास? क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? लोगों के पास यही मैसेज लेके जा रहे हैं कि घर घर तिरंगा फहराया जाए और मेरे पास बैच है, कुछ लोगों को दूंगा, लोग दिल पर लगाएंगे तो उनके हर दिल में भी तिरंगा दिखाएगा। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान आर्म्स पैडलर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मानगो निवासी मोहम्मद चांद, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद सुभान उर्फ शाहरुख और अमन गद्दी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक पिलेट और स्कूटी बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता ने बताया कि मरीन ड्राइव पर एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर सवार मोहम्मद चांद, मोहम्मद शारिक और मोहम्मद सुभान पुलिस को देखकर भागने लगे। सभी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने चांद के पास से एक देसी पिस्टल और गोलियां बरामद की। पूछताछ में सभी ने बताया कि उन लोगों ने जुगसलाई निवासी अमन गद्दी से 25,000 रुपए में 3 हथियार खरीदा था, जिसमें से एक नशेड़ी गैंग के सरदार सलमान को दे दिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं एक हथियार अभी तक बरामद नहीं किया गया है। अमन ने पूछताछ में बताया कि उसने जेल में बंद दानिश को भी हथियार बेचा है। वह बिहार के मुंगेर से हथियार मंगवाकर यहां लाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 22 को एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुआनी हीरा लाल कुमार 7 सशस्त्र बल के मेरिन ड्राइव के पास में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी है संख्या J05BR 6077 पर 3 व्यक्ति जो है वो तेज़ी से भाग रहा था, जिसको भी पुलिस द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, एक खोखा, एक पिलेट और एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिस संबंध में उससे पूछताछ किया गया, लेकिन उस किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किया। वह अवैध अग्नेयास्त्र की बरामदगी हुई और उसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो बताया गया कि उसको अमन गद्दी द्वारा, जो सलाई का अमन गद्दी है, वो प्रोवाइड कराया है। तो उसके बयान के आधार पर अमन गद्दी का भी गिरफ्तारी हुआ। 3 व्यक्ति जो स्कूटी में डिटेन किए गए थे और बाद में गिरफ्तार किए गए आर्म्स के साथ मोहम्मद चांद, मोहम्मद शारिक और मोहम्मद सुभान, और जिससे वो लोग ख़रीदा था या जिससे लिया था उसका नाम अमन गद्दी है। जो सलाई कुल 4 व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई। जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टेलकॉन कंपनी गेट समीप होने वाले जल जमाव और कंपनी प्रबंधन द्वारा इसका निराकरण नहीं किए जाने के विरोध में विधायक सरयू राय ने कंपनी गेट को जाम कर धरना दिया। बता दें कि यह समस्या काफी पुरानी है और कई बार विधायक सरयू राय ने इस जल जमाव की समस्या को दूर करने हेतु कंपनी प्रबंधन से आग्रह किया था, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः क्षेत्र के विधायक सरयू राय एवं उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट को जाम कर धरना दिया। इस दौरान कंपनी के भीतर और बाहर किसी भी बड़े वाहन के आवागमन को पूर्णतः बाधित किया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि यह सांकेतिक धरना है। अगर कंपनी प्रबंधन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको
यहाँ से सुंदर नगर तक जाने के लिए इस इलाके में बारी घोड़ा है और ये इनका जो गड़ा है, ये सब मोहल्ले हैं, इनके लोग के लिए एकमात्र यही रास्ता है। और आज की समस्या नहीं है, कई वर्षों से समस्या, 4-5 वर्षों से ऐसे ही है। दीवार खड़ा कर दिया है पीछे में, इससे पानी रुक जाता है। बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ से पानी निकालिए, पहले जो पानी निकलने का रास्ता था उस रास्ते को खोल दीजिए, परमानेंट नाला बनाइए, कुछ तो करिए। जब हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ये पंप लगाते हैं, पानी निकाल देते हैं। आज ये पंप नहीं लगाए होते तो यहाँ घुटने पर पानी भरा होता है। तो ये काटनी कंपनी के लोग क्या चाहते हैं, बात समझ में नहीं आती है। हम लोगों का दायित्व है लोगों के प्रति, और हम लोग चाहेंगे कि रास्ता बने, बढ़िया बने, और इस रास्ते को बनाएं। 4 कंपनियां हैं, चारों कंपनियां मिलकर बनाएं, जो उसको टाटा स्टील अकेले बनाएं, ये तय करें। अब जब तक ये नहीं करेंगे तो हम लोग आज ही नहीं, रोज रोकेंगे इनका। जमशेदपुर के किताडी निवासी 16 वर्षीय कली शर्मा को सदर अस्पताल में गलत इलाज के कारण अपना दायां हाथ गंवाना पड़ा था। शनिवार को कली अपने परिजनों के साथ उपायुक्त से मिलने पहुंची। कली ने उपायुक्त से उचित मुआवजा, इलाज का खर्च और उचित सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। कली आगे पढ़ना भी चाहती है, जिसका पूरा खर्च उसने प्रशासन से वहन करने की मांग की है। बता दें कि किताडी की निवासी 16 वर्षीय कली शर्मा को 21 जुलाई की रात को पेट में असहनीय दर्द उठा। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए, लेकिन शायद उनकी बेटी के दर्द का इलाज हो सके। तड़के 4 बजे अस्पताल में भर्ती उन्हें किया गया, जहां एक नर्स ने उसे दर्द कम होने का इंजेक्शन दिया। 1 घंटे बाद दर्द कम होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर जाने पर उसे एहसास हुआ कि कली का दाहिना हाथ, जिस पर नर्स ने इंजेक्शन दिया था, वह काम करना बंद कर चुका है। हाथ में चोट का कोई असर नहीं था। परिजन तत्काल उसे दोबारा सदर अस्पताल लेकर गए, जहां गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन के पैरवी पर काली को टीएमएच में भर्ती कराया गया। यहां उसे जानकारी हुई कि नर्स की लापरवाही से गलत जगह इंजेक्शन दे दिया गया है, जिसे हाथ ने काम करना बंद कर दिया। अगर समय पर सही इलाज नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टरों ने उसे तत्काल कोलकाता ले जाने की सलाह दी। किसी तरह परिजन 21 जुलाई को ही कली को इलाज के लिए कोलकाता लेकर गए, पर उसे अस्पताल ले जाने में देरी हो गई। फिर भी अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रयास किया और हाथ का ऑपरेशन किया। इसके बावजूद हाथ में इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा था। अंत में डॉक्टरों ने उसका दाहिना हाथ काट दिया। क्या चाहते थे? मेरे को अपना लाइफ के बारे में चाहिए, मेरे को कुछ नहीं। हमको अपना ज़िंदगी चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे को हर चीज़ का सुविधा चाहिए अपने लिए। हम क्या करते हैं? मेरे पापा अकाउंट्स का काम करते हैं। अभी आगे पढ़ाई करोगे? हाँ, हम आगे पढ़ाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 9 अगस्त से आयोजित गौरव यात्रा आज बिष्टुपुर, जुगसलाई प्रखंड, बागबेड़ा प्रखंड और ग्रामीण प्रखंड के द्वारा आयोजित कर स्टेशन तक पैदल यात्रा के बाद एक सभा में तब्दील हो गई, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को झूठा राष्ट्रवाद करार दिया। जहां सभा में बेरोजगारी, महंगाई को मुख्य मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर तंज कसा। केंद्र सरकार के द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को झूठा करार देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के नीतियों पर सवाल खड़ा किया। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष विजय खान ने बताया कि आजादी में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस पार्टी से जुड़े महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जबकि उस समय संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा है। जो भाजपा जो गौरव यात्रा निकाली वो फर्जी है, फर्जी यात्रा बना रही है। इन्होंने देश की आज़ादी में अपना नखून तक नहीं कटाया है और शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लाख लोगों का अपना खून बनाया, अपने नेताओं का। भाजपा बताए कि उनका कौन सा नेता जो है शहीद हुआ था। ये तो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। जब देश की आज़ादी हो रही थी, महात्मा गांधी देश को आज़ाद कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद कर रहे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उस समय भाजपा, उस समय संघ थी, संघ के लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद है। सच्चा राष्ट्रवाद कोई है तो कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने आज फिर से
हम लोग 75 वर्ष में देश में बेरोजगारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैष्णो देवी और अमृतसर तीर्थ दर्शन के लिए IRCTC द्वारा 7 अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रेन रवाना किया जा रहा है। इस ट्रेन में रांची, धनबाद, कुल्टी और जसीडीह यात्रा में शामिल होकर 7 दिनों की यात्रा का लुत्फ उठाएंगे। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 7 अक्टूबर को वैष्णो देवी और अमृतसर दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना कर रही है। यह स्पेशल ट्रेन 7 अक्टूबर को रांची से रवाना होगी। इस ट्रेन पर रांची के अलावा धनबाद, कुल्टी और जसीडीह से लोग बैठ सकते हैं। यह ट्रेन 7 दिनों के सफर पर रवाना होगी। ट्रेन के जरिए वैष्णो देवी और अमृतसर का दर्शन करवाया जाएगा। इस ट्रेन पर सफर के लिए एक व्यक्ति से 12,330 रुपए किराया लिया जा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड श्रेणी में 14,060 रुपए और कंफर्ट श्रेणी में 28,362 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को IRCTC के एरिया मैनेजर जुगराज मिंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस यात्रा में यात्रियों को ट्रेन से आने जाने के लिए ट्रेन यात्रा के अलावे रात्रि विश्राम के लिए होटल, घूमने के लिए नॉन AC बस के अलावे शाकाहारी भोजन और नाश्ते का प्रबंध भी किया गया है। साथ ही सभी यात्रियों का बीमा भी होगा। इस ट्रेन के टिकट के लिए सभी स्टेशन पर टिकट बुकिंग उपलब्ध है। 7 अक्टूबर को रांची से वैष्णो देवी और अमृतसर घूमने के लिए एक सुनहरा ट्रेन चला रही है। इसकी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें वैष्णो देवी और अमृतसर रहेगा दर्शन के लिए। इसमें आपका 7 दिन और 6 रातें का ये पूरा टूर प्रोग्राम रहेगा। इसकी कॉस्टिंग जो है 12,330 रुपये से स्टार्टिंग रहेगी। इसमें 3 तरीके के कॉस्टिंग रखे गए हैं। बजट में 12,330, स्टैंडर्ड में 14,060 और AC क्लास के लिए 28,362 रुपया रखा गया है। इन 7 दिनों के दौरान आपको रहना और खाने पीने की सुविधा इसी पैकेज में इंक्लूड रहेगी। इसकी बुकिंग के लिए हमारे जो है हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 8595937902 पे कॉल कर सकते हैं या IRCTC की साइट www.irctctourism.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय 66वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन MGM ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया जो मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल होंगे एवं लगभग 50 पौधों का वितरण रक्तदाताओं एवं MGM ब्लड बैंक में उपस्थित लोगों के बीच किया गया जो प्रकृति कल्याण के लिए किया गया। प्रत्येक रक्तदाताओं के बीच इच्छा अनुसार पौधा आनंद मार्ग ने देकर उन्हें सम्मानित किया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज MGM ब्लड बैंक जो सरकारी ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक में मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 66वां जो है वो मासिक रक्तदान शिविर जमशेदपुर MGM ब्लड बैंक में आयोजित किया गया। काफ़ी संख्या में रक्तदाता इस शिविर में भाग ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और इस ब्लड बैंक का विशेषता है कि यहाँ कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। जो भी लोग यहाँ रक्तदान किए वो काफ़ी अच्छा अनुभव किए और उन लोगों के बीच हम लोग उन लोगों को पौधा देकर और प्रमाण पत्र देकर हम लोग उन लोगों को सम्मानित किए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।